गैस्ट्रो गुरु के साथ बढ़ाएं अपने पाचन स्वास्थ्य का अनुभव, जहां विज्ञान और वास्तविक ज्ञान मिलते हैं। ऑथेंटिक मेडिकल हेल्थ इंफॉर्मेशन, गैस्ट्रो गुरु के संग। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर निसर्ग है। मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ, लीवर स्पेशलिस्ट हूँ, सिल्स हॉस्पिटल सूरत से। आज हमारे साथ है मिस्टर महेश, जो कि मेरे एक लीवर के और पैंक्रियास के पेशेंट हैं। आज हम उनसे कुछ बातें करेंगे कि अल्कोहल, लीवर और पैंक्रियास ये तीन एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ी हुई है, इसका उनकी सामाजिक लाइफ, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन, उनकी बीमारी, उनका जो घर परिवार, फ्रेंड्स, अल्कोहल का लीवर के साथ पैंक्रियास और उस पर तो असर होता ही है, बट इन सारी चीज़ों में भी उतना ही असर होता है। तो हम उनसे ही जानते हैं कि अल्कोहल ने उनकी लाइफ को कैसे अफेक्ट किया है। नमस्कार महेश भाई। मेरी एज है 37 और मैं तकरीबन 15 साल से ड्रिंक कर रहा हूँ। 15 साल पहले मैं थोड़ा थोड़ा लेता था, मतलब 6 महीने में एक बार, फिर धीरे धीरे मेरा हुआ महीने में 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, ऐसे जैसे बढ़ता गया। ओके। मैं फ्रेंड्सों के साथ बहुत पार्टी किया मैंने, लेकिन मैं आगे ही बढ़ता गया ड्रिंक की बाबत में, चीज़ में। ओके, तो आपको जब फर्स्ट टाइम, जैसे कि आपने बोला आप 15 साल से ड्रिंक कर रहे हो, तो आप अप्रॉक्स तब 23 ईयर्स के थे। हाँ। तो ऐसा फर्स्ट टाइम क्या इंसिडेंस हुआ था कि आपने फर्स्ट टाइम ड्रिंक किया? हाँ, मेरे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में मैं गया था। ओके। तो उसमें क्या हुआ कि सब लोग जैसे बियर पी रहे हैं, मुझे ड्रिंक का पता नहीं है, तो फ्रेंड्स लोगों ने बोला ये इसमें कुछ रहता नहीं है, ये तो जौ का पानी रहता है खाली। थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट किया। वहाँ पे मैंने एक गिलास पिया, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि ये कैसा है, ये थोड़ा माथा भी सर अच्छा फ्री हो गया, मैं पूरा ऐसा लग रहा था मेरे। तो मैंने दूसरा गिलास लिया। बस फिर ही मैंने बोला कि मेरे को ये मुझे कुछ कर रहा है, मेरे सिर पटक रहा है, कुछ कर रहा है। फिर आपने उसके बाद मैंने नहीं लिया। सो उस वक्त दैट वाज द फर्स्ट टाइम। हाँ। तो फ्रेंड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि नॉर्मल अल्कोहल कोई जन्म से अल्कोहलिक नहीं होता है। इट इज़ ऑलवेज पीयर प्रेशर। किसी ने, अपने फ्रेंड्स ने बोला, हमने कहीं मूवी में देखा, हमें ऐसा लगता है आजकल के जनरेशन को कि ड्रिंक्स करना बहुत ही कूल चीज़ है, जो ड्रिंक्स नहीं करते वो साधु बाबा जैसे होते हैं। पर कोई भी अगर फर्स्ट टाइम जब ड्रिंक्स लेता है, उनके दिमाग में ऐसा नहीं होता कि भाई हमें ड्रिंक्स अब करने ही लगूंगा। वो सिचुएशंस ऐसी हो जाती है कि फिर धीरे धीरे करके उसकी आदत और लत पड़ जाती है। आपकी शादी हो गई है? 2 बार मेरी शादी हुई है। पहली वाइफ थी मेरी, जो मैंने लव मैरिज किया था। ओके। तो कौन सी एज पे? 2009 की करीबन की, 14 तकरीबन, हाँ 14 ईयर्स। ठीक है। तो मैंने जब शादी की तब कुछ हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा था। ओके। मेरी फैमिली, मेरी वाइफ भी बहुत अच्छी थी। ओके। जिससे मुझे कोई परेशानी नहीं थी। ओके। लेकिन मेरा जो अल्कोहलिक जो धीरे धीरे बढ़ता गया, उसकी वजह से घर में थोड़ा झगड़ा होने लगा। हर रोज़ शाम को फिर मेरी वाइफ के साथ कुछ न कुछ बाबत पे झगड़ा हो जाता कि आज ये क्यों किया, वो क्यों किया, लड़की को क्यों परेशान कर रही है। ओके। इस बारे में जैसा कुछ था नहीं। ओके। वो मेरा माइंड है ना, वो थोड़ा टाइम डिस्टर्ब रहता था। ओके। सो मतलब आपकी 2009 में फर्स्ट टाइम शादी हुई और उससे एक लड़का है? उससे एक लड़का भी है मेरा। वो अभी 14 ईयर्स का है? 14 ईयर्स का मेरा लड़का है। फिर वो डिवोर्स हो गया? 3 साल में मेरे साथ डिवोर्स हो गया। और वो दैट वाज बिकॉज ऑफ अल्कोहल मेन फैक्टर? हाँ, मेन फैक्ट अल्कोहल। बराबर। बाकी दूसरी सारी चीज़ में हम लोग दोनों खुश थे, क्योंकि जब भी आप अल्कोहल लेते हो ना, आपको अच्छा लगता है मन में कि मैं तो फ्री हूँ मेरे मगज से, लेकिन आप सामने वालों को क्या बोलते हो वो समझ नहीं आ रहा है आपको। तो ये महेश भाई ने बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रखा, और हम लोग भी फ्रेंड्स ये रेगुलर देखते हैं कि अगर आप अल्कोहल लेते हो, इफ़ यू आर अंडर इन्फ्लुएंस, तो आपका दिमाग ठीक जगह पे नहीं होता है। जब अल्कोहल का नशा उतरता है तब आपको समझ आता है कि आपने गलती की। सामने वाला इंसान भी आपको 1 बार माफ़ करे, 2 बार माफ़ करे, 50 बार माफ़ करे, पर सामने वाले इंसान की भी लिमिट होती है।
और यही सिर्फ झगड़े के कारण बन जाते हैं। नहीं तो बाकी उनकी लाइफ में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट अल्कोहल एक थर्ड एनिमी करके उनके लाइफ में घुसा और फिर वो पूरा घर उसने तोड़ दिया। फिर आपकी सेकंड मैरिज हुआ। 8 महीने के बाद मेरा सेकंड मैरिज हुआ। मेरा लड़का छोटा था, जिसके साथ शादी की मैंने, वो अपनी लड़की लेकर के आई। 5-1 साल की लड़की थी उसकी। फिर उस पर भी क्या है, मैंने थोड़ा दिन अल्कोहल को छोड़ दिया कि चलो भाई छोड़ना है, मेरा दूसरी लाइफ बन रही है तो मैं छोड़ दूँ। ओके। लेकिन मैं छोड़ने की दिक्कत में वो ज़्यादा हो गया मेरा, क्योंकि मेरे पास डिप्रेशन ज़्यादा होने लगा, क्योंकि मेरा लड़का था, पापा था, मैं था, फिर वो नई वाइफ आई थी और उसकी बेटी आई थी, उसका पढ़ाने का टेंशन, ये सब सारा डिप्रेशन थोड़ा ज़्यादा हो गया था मेरे पर। ओके। तो इससे मेरा ज़्यादा हो गया। और मेरी वाइफ भी दूसरी जो की थी मैंने, वो तो बीकॉम पढ़ी हुई थी, ओके। टोटली प्रोफेशनल थी। ओके। तो उसको थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा था कि मेरे हस्बैंड हिस्सा पी रहे हैं। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, कि अगर आपको भी अल्कोहल का ऐसा है, एडिक्शन है, तो ऑलवेज ट्राई टू टेक सम प्रोफेशनल हेल्प। ऐसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट होते हैं। हम लोग क्या समझते हैं कि मुझे साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाना, साइकेट्रिस्ट तो जो दिमाग वाले डॉक्टर होते हैं, मेंटल के डॉक्टर होते हैं, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। साइकेट्रिस्ट आर द मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन कि जो आपको अल्कोहल की लत जो है वो छुड़वा सकता है। इसके बहुत सारी दवाइयाँ भी आती है। इसमें मल्टीपल थिंग्स होते हैं कि आपका खुद का इंक्लिनेशन कैसा है, आपका फैमिली का सपोर्ट कैसा है, दवाई की ज़रूरत, अल्कोहल एनोनिमस ग्रुप्स होते हैं कि जो अल्कोहल छोड़ना चाहते हैं, उनका एक ग्रुप होता है, वो सारे लोग मिल के एक दूसरे को हेल्प करते हैं। सो अगर आप अपने आप से छोड़ने जाओगे तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि आप उसको छोड़ नहीं पाओगे, एंड फिर धीरे धीरे करके इसमें आपका सोशल लाइफ ख़राब होगी, फाइनेंशियल लाइफ ख़राब होगी और फिर आपकी हेल्थ भी ख़राब होगी। आप अप्रॉक्सीमेटली जैसे पहले उस वक्त 2015-16 में महीने में कितने पैसे कमाते थे? मैं 20,000 कमाता था। और उसमें से अल्कोहल में आपका कितना था? अल्कोहल में मेरा 6,000 जैसा चला जाता था। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अगर 20-25,000 हम कमाते हैं और उसमें से अगर 6,000 उसमें जा रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 1/3 उसमें चला जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि ये जो 6,000 है, उसको अगर आप सिर्फ ऐसे प्लान करो कि उसकी आप SIP कर दो, तो 10 सालों में तो वो जो आप 6-6 हज़ार करके महीने के 60,000, और अगर उसने आपके SIP कर करके उसका जो फंड ग्रो करता है, तो अप्रॉक्सीमेटली आपका जो ये 6,000 वाला जो प्रॉब्लम, ये खर्चा था, वो अराउंड 20 लाख जितना अभी तक हो जाता है। तो जिनको भी अल्कोहल छोड़ना है तो वो क्या कर सकते हैं कि आपके अल्कोहल की जो मोटिवेशन इस तरह से ले सकते हो कि मैं इसमें इतना स्पेंड कर रहा हूँ, उससे अच्छा मैं फैमिली के इतना सेव करूँ, तो आपको 10 साल में यू कैन बी बेनिफिटेड। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको फिर जो मेडिकल प्रॉब्लम्स कब से स्टार्ट की? ये मेडिकल प्रॉब्लम तो देखो, मैं 15 साल से तो पी रहा हूँ, तो उसमें मुझे अंदर मैं पीता हूँ, जब ड्रिंक करता हूँ तभी तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगा कि कोई बीमारी है, चलो मुझे फीवर आया कि मेरा पेट दर्द कर रहा है, वो सब चला जाता है, वो चला भूल जाता जाते है। हैं। हाँ, पीने के बाद सब कुछ चला जाता है। फिर जैसे आप मॉर्निंग में खड़े होते हो तो आपको लगता है यार बहुत सिर दुख रहा है, चक्कर आ रहा है, आज ऑफिस नहीं जाना है, आज कोई काम नहीं करना है, चलो आज थोड़ा आराम कर लूँ, ऐसा होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि देखो साइकियाट्रिस्ट ने अपने को सलाह दी तो यहाँ से बाहर निकल गए, ये तो बोलते रहते हैं। अपने को अच्छा लगता है ना तो अपना काम करो ना, दवाई चालू रखो, घर वाले को पता मत चलने दो कि चलो भाई आज 2 बार अल्कोहल पिया है, आज अल्कोहल पिया है, खाने के बाद सो जाऊंगा। लेकिन जो हर रोज की लत होती है ना, तो घर वाले घर में पाँव रखते ही समझ जाते हैं कि ये अल्कोहल पिया हुआ है। और फैमिली में भी क्या है कि एक लेवल तक बोलेंगे, फिर आपके मम्मी पापा, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो भाई बहन, आपकी वाइफ है, ये सब भी एक बार के बाद बोलना और उनको होप छोड़ देते हैं कि इनको तो इतनी बार समझाया, अब इसमें आपको फ़ायदा नहीं होगा।
और जैसे ही महेश भाई ने बोला कि उनको पता है कि भाई ये मेरी हेल्थ को ख़राब कर रहा है, पर जो लत होती है, एडिक्शन होता है, वो अपना दिमाग अपने शरीर पे हावी हो जाता है। और टेम्पररी हमको क्या है कि वो सब बहाने दिखाता है कि भाई आज लास्ट दिन है, एक बार पी लेता हूँ, आज फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, उनको मना नहीं कर सकता। तो ये सारे जो होते हैं वो बहाने होते हैं। अंदर से ये होता है कि भाई एक लास्ट टाइम पी लूँ। अब वो लास्ट टाइम क्या होता है कि वो धीरे धीरे करके अपने लास्ट दिन के हम लोग नज़दीक आते जाते हैं। सो जैसे आपको ये लीवर के प्रॉब्लम्स, पैंक्रियास के प्रॉब्लम, डायबिटीज़, ये सब जो आपको चालू हुआ, हाँ। तो आपको डॉक्टर ने तो समझा ही होगा कि अब हाँ। नहीं पियो। मुझे कितनी बार डॉक्टर के पास मैं 3-4 बार जाके आया हूँ, लेकिन वापस ठीक हो जाता है ना, तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि चलो भाई ये तो ठीक है, हो जाता है ठीक। अपना मेडिक्लेम भी चलो आपके पास होगा ना, वो भी काम नहीं लगेगा इससे। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स कि आपके पैसे, आपके फ्रेंड्स, वो कोई काम में नहीं लगेंगे अगर कोई आपका काम शरीर ही ठीक नहीं मैं होगा। आज वही देख रहा हूँ। आज मैंने जो तकरीबन 1.5 साल से जो महसूस कर रहा हूँ, मेरी फैमिली मेम्बर टोटली मेरे से क्लोज हो गए हैं। मतलब ये अल्कोहल की वजह से। और अल्कोहल में आदमी क्या बात करता है, फ़ोन पे बात करो ना, तो भी सामने वाले को पता चल जाता है कि ये अल्कोहलिक है, अभी इसने अल्कोहल लिया हुआ है। आपके जो फ्रेंड्स जो पहले थे, जिनके साथ आप पीते थे, हाँ। क्या वो भी आपकी हेल्प कर रहे हैं? कोई हेल्प करने नहीं आता है। मेरी 3 फ्रेंड थे जो हम लोग बेंचेस पे क्लोज फ्रेंड्स। एक अभी आया भी हुआ था, लेकिन क्या है, अब खड़े थे, आया हुआ ओके, मिलने के लिए। तो वो 3 फ्रेंड ये है जो आपको हेल्प करते हैं, कोई भी काम में मदद करते हैं कि चलो भाई ये गाड़ी लेकर के आओ, ये करके आओ, मुझे जाना है, यहाँ पे जाना है, वहाँ पे जाना है ट्रीटमेंट के लिए। तो वो लोग आते हैं। लेकिन उसके बाद जो भी मेरे अल्कोहल वाले फ्रेंड है ना, वो मुंह दिखाने के भी लायक नहीं है। तो ये भी आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपको है ना, जो फ्रेंड्स वो सिर्फ पैसे ऐंठने के लिए आपको बोलते हैं हाँ, चल यार बस। दारू पीने जाओ, पर जब आप बीमार होते हो तो मैंने आज तक इतने सालों में मैंने नहीं देखा है कि कोई वो फ्रेंड जब पेशेंट बीमार होता है तो मिलने आता है। आपको हमेशा आपके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं या फिर क्लोज फैमिली मेम्बर्स हैं, क्योंकि जो मम्मी पापा है, फ्रेंड्स है, जो अपने ब्लड रिलेशन वाले हैं, वो अपनी गलती करके भी अपने को बचाने की ट्राई करेंगे। और बाकी वो फ्रेंड्स जो आपके साथ आपको लगता है कि भाई हाँ ये मेरे अच्छे दोस्त हैं, वो तो शायद घर पे जाके आपको ही गाली मार रहे होंगे, वो तो बेवड़ा के वहाँ पे पड़ा हुआ है कि अब खत्म हो गया। हाँ, बस वही होता है। मेरे घर में भी मुझे कई बार पार्टी करने की होती है ना, तो मैं बोलता हूँ कि चलो घर पे चलते हैं, घर पे शांति से बैठ के पीते हैं। फिर क्या है, पीने के बाद उसका टोन बदल जाता है कि तू क्यों इतना पीता है, पर वो खुद नहीं सोचता है कि मैं भी इतना तो पीता हूँ ना। तो सब लोग एक और साथ डूबती नैया में फैमिली वाले हैं ना, फैमिली वाले परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं तेरे को भी घर में आना तो आ, नहीं तो तू भी जा उसके साथ रहे। लेकिन ये यहाँ पे कोई चाहिए नहीं है, कोई पार्टी वार्टी होगी नहीं, जो होगा वो फैमिली में करना हो तो कर, नहीं तो तू बाहर जाके जो करवाना हो कर। कोई इज्जत आपकी नहीं रहेगी, कोई आपको बुलाएगा नहीं। नीचे मोहल्ले गली में कहीं पे भी जाओगे ना, तो आपको यही बोलेंगे ये पियत कर आया, और वो वहाँ से खड़े होकर चले गए। तभी आपको आपकी वैल्यूएशन, इज्जत खबर पड़ेगी कि मेरी इज्जत बहुत है यहाँ पे या कितनी है। जो अपने दर्शकों के लिए जो एक लास्ट चीज़ कि आप उनको 3 या 4 लाइन में अल्कोहल रिलेटेड आप क्या एडवाइस देना चाहते? मैं एडवाइस देना चाहूँगा, आपको लेना हो लो, लेकिन क्या है, आपकी लत नहीं छूट रही है, पहले आपकी वाइफ को पूछो घर में आपका रिलेशन कैसा है। वो हाँ बोलती है, आपसे परेशान है, वो ना बोले, छोड़ने को कहे, तो उस चीज़ पे फोकस ज़्यादा करो। आपके घर पे फ्रेंड्स आते ही रहेंगे, पड़ोसी भी आते ही रहेंगे, जब तक आप उसको जलसा करवाओगे तब तक आने वाले हैं। इससे अच्छा कि आप अपनी वाइफ क्या कहती है, आपके मम्मी पापा क्या कहते हैं, उसको पहले समझो, फिर बाद में सोचो
कि मेरे सिर पे कितनी जवाबदारी है, क्या है, उसके बाद आप डिसीजन लो कि मुझे ड्रिंक करना है या नहीं करना है। आपके पीछे आपके लड़के भी खड़े हैं। आज मेरा भी लड़का है 15 साल का है, लेकिन मेरी लड़की वजह से आज ऐसा बोलता है कि मुझे सुनना पड़ता है कभी कभार। आज मेरा दूसरा भी डाइवोर्स हो गया है, या तकरीबन 1.5 महीना हुआ। दूसरा डाइवोर्स भी इसी चक्कर में, घर में बहुत झगड़े मतलब वो लोग गाली गलौज, सुबह उठो, चलो भाई साहब को तो पिया, गाली गलौज हुई, सुबह उठो चाय नाश्ता बनाते समय वापिस गाली गलौज। बच्चे स्कूल जाते तो बच्चों को भी बोल देती है, डांट देती है, क्या है रात को तेरे पापा और सुबह में आप लोग स्कूल के लिए जाने के लिए नाटक करते हो, ऐसा करते हो। ये सब होता है घर पे। इससे अच्छा आपको कुछ ऐसा लगे तो कोई कोल्ड ड्रिंक्स है वगैरह, एनर्जी ड्रिंक है, वो एक बार पी लो, तो उससे आपकी जो ड्रिंक की लत है वो कम भी हो जाएगी, शायद छूट भी जाएगी। एक बार रात को नाश्ता डिनर करने के बाद बाहर फैमिली के साथ घूमो, जो नाश्ता करना है उसके साथ पैसा खर्चो। फालतू में दारू में खर्चा करोगे तो उसमें ज़्यादा जाएगा पैसा, और आपको सुबह पता भी नहीं चलेगा मेरा पैसा कितना रात को वेस्ट हुआ। जब आप उठोगे तभी पता चलेगा आपके जेब में 1000 रुपया था, आपकी जो गणतरी थी कि भाई मेरा 500 रुपये का खर्चा होगा, 500 रुपये कल के लिए रखूँगा मैं, लेकिन वो सब कुछ गलत है। एक बार ड्रिंक करने के बाद आपको पता रहता ही नहीं है कि आपने कितना खर्चा किया। तो ये थे मिस्टर महेश के जिन्होंने दिल खोल के अपना जो प्रॉब्लम है वो बताया, उनके साइड से जो सॉल्यूशन था वो बताया। मैं सबसे यही अनुरोध करूँगा कि अगर भी आपको ड्रिंक्स का कोई प्रॉब्लम है, आप जहाँ कहीं पे भी हो, तो उसको फैमिली के सपोर्ट के साथ और ऐसे ही किस्से सुन के जो गलतियाँ इन्होंने की है वही गलतियाँ आप ना करें। धन्यवाद, नमस्कार। गैस्ट्रो गुरु के साथ बढ़ाएं अपने पाचन स्वास्थ्य का अनुभव, जहां विज्ञान और वास्तविक ज्ञान मिलते हैं। ऑथेंटिक मेडिकल हेल्थ इंफॉर्मेशन, गैस्ट्रो गुरु के संग।